सभी को नमस्ते। दोस्तों, आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें कक्षा 5 के बच्चों के साथ में संख्या ज्ञान के अंदर संख्या ज्ञान में संख्याओं का निर्माण किस तरह से किया जाता है, इस चीज़ को बच्चों को सिखाने के लिए एक क्लासरूम टीचिंग का वीडियो बनाया हुआ है। उन बच्चों के साथ में जो कक्षा 5 के बच्चे हैं, जिसमें कई लेवल के बच्चे हैं। कुछ बच्चे कक्षा 2 के स्तर के भी हैं, कुछ कक्षा 3 के स्तर के भी हैं, कुछ कक्षा 4 के स्तर के भी हैं, तो कुछ बच्चे कक्षा 5 के स्तर के भी हैं। उन बच्चों के साथ जो संख्या ज्ञान पर काम किया हुआ है, उसके अंदर देखा गया है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्तर पर जो 3 चरणों में जो काम किया गया है, उस काम को ठीक से प्रस्तुत करने के लिए एक वीडियो दिया गया ताकि ये आपको मदद कर सके इस बात को समझने में, इस बात को जानने में कि बच्चों के साथ जहाँ इस तरह का क्लासरूम है, जहाँ अलग अलग लेवल के बच्चे हैं, उनके साथ काम किस तरह से किया जाएगा। तो साथियों, आगे जो आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत किया है, उसमें 3 लेवल के काम हैं, जिसके अंदर एक तो सामूहिक क्लासरूम है जिसमें टीचर बच्चों को उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानकारी देता है, कुछ बताता है कि किस तरह से उसकी शुरुआत होनी है, और अगले चरण में वो उसको समझाने के बाद में फिर बच्चों को मिक्स्ड ग्रुप में, जिसमें सभी स्तर के बच्चे होते हैं और एक एक बच्चा उस ग्रुप में कक्षा के समकक्ष स्तर का होता है, वो बच्चा बाकी के बच्चों के साथ में लीडिंग करते हुए उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करवाता है। और तीसरे लेवल पर प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअल स्तर पर टास्क दिया जाता है, जिसमें बच्चे कुछ वर्कशीट में काम कर रहे होते हैं और ये वर्कशीट उन बच्चों के अपने लेवल की होती है। यानी ऐसा नहीं है कि कक्षा 5 के स्तर के बच्चों को जो वर्कशीट दी गई है, वैसी ही वर्कशीट और नीचे के स्तर के बच्चों के लिए है। तो उसमें 2-3 स्तर की वर्कशीट है, जिसके अंदर कुछ चित्रों के द्वारा संख्याएं बनाने का मसला है, दूसरे में कुछ जो चित्र कोडिंग से संख्याएं बनाने की स्थितियां हैं, उनके भी अलग अलग लेवल हैं, और तीसरे लेवल पर जो अमूर्त में दहाइयों और इकाइयों से संख्याएं बनाने की स्थितियों को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है ये वीडियो, जिसके अंदर कक्षा 5 के बच्चों के साथ में मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है, और उम्मीद है कि ये आपको निश्चित रूप से काम को समझने में और बच्चों के साथ में किस तरह से पूरी सीसी और सीसीपी की विचारधारा को समझा जाता है, उसमें मदद करेगा। धन्यवाद। अभी कुछ संख्याओं के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है ना, कि संख्याएं कैसे बनती हैं। ठीक, तो बाकी गिनती तो जानते हो, है? सब बच्चों को आती है, ठीक है ना। अब बड़ी संख्याओं की जो गिनती है उसको कैसे बनाएं, कैसे उसको लिखें, कैसे उसको पढ़ें, उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने कुछ ये गोटियां हैं, तो एक खेल को खेलेंगे। उस खेल को खेलने से पहले इन गोटियों के द्वारा खेल को समझ लेना जरूरी होगा, ठीक है ना। ये यहाँ रख दिया। अब मैं देखो ये गोटियां रख रहा हूँ, आप लोगों को बोलते हुए चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितनी हैं? 17। कितनी गोटियां हैं? 17। अच्छा, इन 17 गोटियों में देखो 10 का कोई समूह बनता है क्या? हाँ। बना के देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी गोटियां हो गई? 10। ये 10 का क्या बन गया? 1। और ये खुली कितनी बची? 7। कितनी है? 7। और कुल मिला के कितनी गोटियां हैं ये? 17। कितनी हैं? 17। अब मैं इन 10 गोटियों की जगह एक लाल गोटी रख देता हूं। ये जो लाल गोटी है ना, ये इन 10 गोटियों के बराबर है। कितनी गोटियों के बराबर है? 10 गोटियों। और कैसी 10 गोटियों के बराबर है?
हरी। कैसी गोटियों के बराबर है? हरी। तो हरी 10 गोटियां एक लाल गोटी के बराबर हुई, ठीक है ना? ठीक है। तो इसका मान कितना है? 10। कितना मान है? 10। अब संख्या कितनी बनी? अब 17। कितनी बनी? 17। ये कितनी है? 10। और ये कितनी है? 7। और मुल्ला की कितनी हुई? 17। अब मैं इनमें एक लाल गोटी और बढ़ा देता हूं। अब कितनी हो गई ये? 27। कितनी हो गई? 27। अब इनके अंदर मैं हरी गोटी और बढ़ाता हूं। कितनी बढ़ाई? 29। और 2 और बढ़ा दी। कितनी हो गई? अब ये संख्या क्या बनी? 31। कैसे हुई 31 भाई? क्योंकि सर आपने दो थाली मिला दी। सर आपने संख्या बढ़ा दी। संख्या बढ़ा दी। ये कितनी है? 10। और ये 10। कितनी हो गई? ये 20। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये कितनी है? 11। 11 और 10? 31। 11 और 10? नहीं 21 और 10? 31। ठीक है। अब इसमें से भी मैं 10 गोटियों की बदले में एक लाल गोटी रख सकता हूं। हाँ। अभी भी ये कितनी है संख्या? 31। कितनी है? 31। अब ऐसे संख्या बना सकते हैं, हाँ। ऐसे लाल हरी चीजों को लेकर के, या मैं इनमें कह दूं कि भाई ऐसी लाल लाल वाली गोटियां हैं, वो 10 से ज्यादा अगर हो जाती हैं, ठीक है ना, तो 10 गोटियों को मैं एक पीली गोटी के बराबर रख करके सैकड़े की गोटी बना लूं। हाँ। तो ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ। तो अब इसके अंदर जैसे और कितनी भी गोटियां मिलाते हुए चलें। जैसे अब बताओ संख्या कितनी बनी? 34। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। ये कितने के बराबर है? 10। ये 10। और ये भी 10। तो ये मिलकर के कितनी हो गई? 30। और ये कितनी हुई? 4। तो संख्या क्या बन गई? 34। कितनी बन गई? 34। अब मैं इसके अंदर एक और मिला देता हूं, हरी वाली। अब ये बताए कितनी हो गई? 35। अब एक लाल गोटी मिला देता हूं मैं इसमें, तो अब बताओ संख्या क्या बनी? 45। मैं जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा। तो कितना बताया इन्होंने? 45। कैसे बनी भाई ये? क्योंकि सर आपने बढ़ा दी। एक 10, बढ़ा दिया। एक 10 और कितने हो गए? 20। फिर एक 10 और, 30। फिर एक 10 और, 40। फिर 41। 42। 43। 44। 45। कितनी हो गई? 45। अब इसके अंदर मैं लाल या हरी गोटी ऐसे बढ़ाता हूं और जाऊंगा तो अलग अलग संख्याएं बन जाएगी। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक खेल है ऐसा ही, लाल हरी नीली पीली बिंदियों का, ठीक है ना। उस खेल को खेलते हुए हमको तरह तरह की संख्याएं बनानी है, ठीक है ना, और उन संख्याओं को बना करके हमको लिखना है, ठीक है ना। तो इस खेल को खेलोगे? अब ये खेल 4-4 बच्चों के ग्रुपों में खेला जाएगा। कितने कितने बच्चों के में? 4-4 बच्चों के में। तो मैं एक बता देता हूं पहले, ठीक है ना, कैसे खेलना है, ठीक है। फिर आप अपने ग्रुप में अपने नियम वगैरह खुद तय कर सकते हो। देखो ये है, इस तरह की लाल हरी बिंदियां हैं ना, जैसे ये लाल हरी गोटियां थी, ऐसे ही लाल हरी बिंदियां हैं, इनसे भी संख्याएं बनेंगी। ये कह रहे हैं कि जो हरी वाली बिंदी है वो तो इकाई की है, और लाल वाली बिंदी है वो किसकी है? दहाई, यानी 10 का बंडल। दहाई किसको कहेंगे? 10 का बंडल। ठीक है ना। अब इसके ऊपर चूड़ी डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, इसमें गोला भी नहीं लगाएंगे, चूड़ी को लगा के ही देखेंगे। जैसे अब ऐसे नहीं डालेंगे कि ऐसे रखें, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ऐसे उछालना पड़ेगा, जब डाइस को उछालते हैं ना, ऐसे, ठीक है ना। अब इसके अंदर जितनी बिंदियां आ रही हैं उन बिंदियों को लेकर के एक मैं ऐसी सीट दूंगा प्रत्येक बच्चे के लिए। हाँ, तो जितनी अंदर आ रही है ना लाल और हरी वाली बिंदियां, उनकी संख्या लिखनी है और उनसे संख्या बनानी है। अंग्रेजी में पढ़ लोगे इसको, रेड और ग्रीन। रेड लाल होगी और ग्रीन हरी। और इधर एक और है, इधर 3 वाली है ना, इसमें रेड ग्रीन और ब्लू, 3 तरह के ब्लू यानी
नीला। तो ये तो मालूम है ना सबको, ठीक है ना। तो पहले हम जितनी तरह की बिंदियां हैं उतने तरह के खेल बोर्ड पर हम खेल खेलेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले इकाई दहाई वाले ग्रुप में खेलेंगे, कुछ इकाई दहाई और सैकड़ा वाले ग्रुप में, जो सरल स्तर वाला है उसको खेल के देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम 4-4 बच्चों के ग्रुपों में जाएंगे जहाँ एक एक खेल बोर्ड मिलेगा और एक एक चूड़ी मिलेगी, ठीक है ना। और बारी बारी से बच्चे चलेंगे और अपनी सीट में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बार समझाऊं इसे। चौक देना। जैसे देखो अभी ये चूड़ी चली है ना, इस चूड़ी को जब चला है तो इसमें लाल वाली, ये आदित्य ढूंढ के बताओ, लाल वाली कितनी बिंदियां हैं? 1 2 3 4। और हरी वाली 1 2 3 4 5 6। देखो ऐसे लिखा हुआ है रेड। रेड वाली कितनी है? 4। और ग्रीन वाली 6। ठीक है। फिर अगला कॉलम है, उसके अंदर संख्या बनानी है, ठीक है ना। तो उसमें रेड वाली 4 कितने के बराबर होंगी? 40 के 4 ढाई है ना, तो 40 के बराबर। और इकाइयां किसके बराबर होंगी? 6। संख्या क्या बन गई? 46। क्या बन गई संख्या? 46। ठीक है ना। अब एक बच्चे ने चूड़ी चली, उसने अपनी लाल और हरी बिंदियों को गिना, या नीली भी है तो नीली वाली को गिना, और ऐसे यहाँ पर उनकी संख्या गिन के लिख ली और फिर उससे संख्या बनाई। पहले विस्तार रूप में लिखा है ऐसे, ठीक है ना, विस्तारित रूप में, और फिर उसकी संख्या बनाई, ठीक है ना। इस तरह से प्रत्येक बच्चा, ठीक है ना, एक बोर्ड पर 2-2 बारी खेलेगा, ठीक है ना। एक चक्र चलेगा, एक पारी होगी, फिर एक दूसरी पारी होगी, ठीक है ना। एक बोर्ड पे 2 पारी खेलनी है, ठीक है ना। फिर कल खेलेंगे, ठीक है, और फिर दूसरे बोर्ड पे खेलेंगे। ऐसे 2-2 पारी खेलते हुए हमें चलना है, और फिर हमें कुछ दूसरा काम है वो भी इसके साथ में करना होगा, ठीक है। तो अभी कुछ ग्रुप बनाए जा रहे हैं, ठीक। तो वो ग्रुप कैसे कैसे हैं? एक तो आदित्य खड़ा हो, हरीश, खुशबू, मोहित, खुशी और शिखा और मोहित। 2 2 4 2 6, ठीक है ना। इन 6 के साथ आदित्य के साथ में जो है अरुण, मीना, कंचन, बुनकर, गजेंद्र सिंह और उर्वशी। किसके साथ? आदित्य के साथ। तो आदित्य कहाँ है? तो आदित्य इधर आ जाओ, ठीक है ना। और यहाँ एक वो ले लो, और आपको एक बोर्ड दे देता हूँ मैं, ठीक है। चलो अभी अपने ग्रुप में बैठो अपना सामान लेकर के। हरीश के साथ में है अशोक, गुड्डी और सीमा और रोहित सिंह, ठीक है ना। तो उनको ले लो अपने साथ, और उधर एक जगह बैठना है, ठीक है ना। चौकियां तो रखे रहने दो, जमीन पर बैठ कर खेलेंगे। खुशबू के साथ है गुरदीप, नीलेश, किरण और वैभव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चलो अब तुम उसके अंदर नोट करते जाओ, किसको बताओ। 1 2 3। और बिल्लू वाली कितनी है बेटा? ये ना ले तो ये रहे ना बिल्लू वाली, इसके अंदर कितनी है? 1 2 3 4। लिखो। अब देखो जैसे ऐसे 4 लिखना है, ठीक है ना। अब इसमें देखो इकाई, इसमें रेड वाली क्या है बेटा? इकाई वाली, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। तो रेड तो क्या है? इकाई वाली। और ग्रीन क्या है? सैकड़ा वाली। तो ग्रीन कितनी है? 3। तो सैकड़ा कितने हैं? 3। तो 300 हो गया। कितना हो जाएगा? 3 सैकड़ा का मतलब 300,
300, ठीक है ना, सैकड़ा 100। और फिर ये क्या है, ब्लू वाली क्या है, दहाई की, वो कितनी है ब्लू वाली, 30, 4 है। तो ये कितना हो गया, प्लस 40। एक 10 के बराबर तो 4 40 के बराबर। और रेड क्या है इसमें, इकाई वाली, तो वो कितनी है, 17। तो लिखो 17। अब टोटल मिला करके बताओ कितनी हुई, टोटल संख्या कितनी बनी। ये तो 300 हुआ और 40, 340। 340 और 17 जोड़ो उसमें 340 में। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, तो कितना हो गया, 357। लिख दो। 357। अब काउंट करो इसमें, पहले ग्रीन वाली देखो। हाँ 1, 2, 3, कितनी है, 3, तो लिखो ग्रीन वाली 3 लिखो, यहाँ लिखो इनके सामने। ये ग्रीन वाली कितनी है, 3, ये रही ना ग्रीन। हाँ, अब फिर दूसरी देखो, रेड वाली कितनी है, 1 और 1, 2, तो रेड वाली 2 लिखो। और ब्लू वाली देखो कितनी है, 1, और 1 इधर है। 2, तो लिखो ब्लू वाली 2 लिखो। और फिर कौन सी बची, ब्राउन। ब्राउन कितनी है, 1, 2, 3, 3, 3 लिखो ब्राउन वाली। ब्राउन ये लिख रहा है 3, ठीक है ना। अब इसकी संख्या बना के लिखो, ठीक है ना। ब्राउन वाली तो किसकी है, 1000 की है, 1000 की है। तो कितनी है ब्राउन वाली, 3, तो 3000, ठीक है ना। तो यहाँ लेके 3000 लिख, हाँ 3, इसमें बिंदी लगा, कितनी, 3 बिंदी लगा, ठीक। और फिर सैकड़ा कितने हैं, रेड वाली सैकड़े की है, कितनी है रेड, तो 2 सैकड़े का मतलब कितना हो गया, यहाँ ले 200, सैकड़ा है ना, 200। फिर ये कितनी है, ग्रीन वाली, ये ब्लू वाली किसकी है, दहाई की, कितनी है ब्लू, 2। तो एक में कितने, एक दहाई में कितनी इकाई होंगी, एक दहाई में कितनी इकाई होती हैं, कितनी इकाइयाँ मिलकर के, अभी बताया था ना, कितनी इकाइयाँ मिलकर के एक बंडल बनाती हैं, 10। तो 2 में कितनी हो जाएंगी, तो 20 लिखो यहाँ पर, शाबाश। और फिर ये बाकी बची ग्रीन वाली, ग्रीन वाली कितनी है, तो यहाँ पर 3 लिखो। अब पूरी की संख्या बना के लिखो, लिखो यहाँ पर, ये तो 3000 है, तो 3000 लिखो, खाली 3 लिखो। ऐसे संख्या बनेगी ना, 3, फिर 2, फिर 2, और फिर 3, शाबाश, बन गई ना। अब ऐसे ही आप चलो, ऐसे ही आपको अपनी संख्या बनानी है। अब आदत बताओगे इनको, समझाओगे ना, ठीक है ना। इस तरह से बात समझ में आ गई तुम्हारे में, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर काउंट करो अलग अलग तरह की। रेड वाली कितनी है, देख, रेड 1, 2, 3, रेड, लाल 1, 2, 3, 4, 5, दहाई कितनी आ रही है, 5। अब हरी वाली की लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। हरी कितनी आ रही है, 17। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 में 17 जोड़े तो 50 में 17 जोड़े तो 67। अपन ने ऐसे हिला दिया। इसके अंदर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके अंदर 10 है, 10 मेरी है ना, 10 है। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ग्रीन कितनी है, 6। ऐसे 10। बाकी का खेल इस सीट में खेलना है। अभी खेल बोर्ड है वो मुझे दे दो।
तो एक एक जो टीम लीडर है ना अपने अपने ग्रुप में, ठीक है ना, वो अपनी अपनी खेल बोर्ड और चूड़ी मुझे लौटा जाओ और अपने ग्रुप के साथियों के लिए बक्सीट ले जाओ। पेपर को अपने पास रखो। देखो ये जो बक्सीट है ना, इसके ऊपर तो आपको काम करना है, ठीक है ना। चलो बैठो, आप बैठ जाओ, आप अपने अपने ग्रुप में बैठो सब। हाँ ठीक है, बाकी और साथियों को भी मैं दे रहा हूँ बैठो, आप अपनी अपनी जगह बैठो। मैं बाकी के सभी बच्चों को सामान दे रहा हूँ करने को, ठीक है। हाँ ये तो अपने पास रख लो, कल फिर लाना है इस चीज में आपको काम करना है। और उसके अंदर संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना। वर्ग है वो दहाई के लिए, त्रिभुज है वो इकाई के लिए है, ठीक है ना। तो अब कितने त्रिभुज और वर्ग और वृत्त वगैरह बने हुए और उनसे क्या संख्या बनेगी वो संख्या बनानी है, ठीक है ना। और जिन बच्चों के पास में बंडल खुले दिए है ना मैंने, बंडल खुले वाली, ठीक है ना, उन बच्चों को क्या करना है, बंडल और खुले गिन करके संख्याएं बनानी है, ठीक है ना। और जिन बच्चों को त्रिभुज और वृत्त दिए गए हैं उनको ऊपर पढ़ के देख लेना है। त्रिभुज दहाई के लिए है, वृत्त इकाई के लिए है, तो कितने त्रिभुज वृत्त हैं और कौन सी संख्या बना रहे हैं वो संख्या बना करके उनको लिखनी है। बाकी तुम्हारे ग्रुप में जो दूसरे साथी है ना वो और मदद करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों आपने अभी जो कक्षा 5 के बच्चों के साथ में संख्या ज्ञान की अवधारणा पर जो काम किया गया था, उसमें तीनों लेवल पर काम को कैसे किया गया है इसको देखा था। उसमें एक एक स्तर का के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। सामान्यतः आपने देखा होगा कि पहले चरण में शिक्षक ने बच्चों के स्तरों को टटोलने के लिए, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान से चीजों को जोड़ते हुए कॉन्सेप्ट तक जिसको वो देना चाह रहा है, जिसके ऊपर काम करना चाह रहा है, वहां तक जोड़ने के लिए कुछ शुरुआती सामूहिक प्रश्न बच्चों के साथ में किए थे। इसके अंदर उसने कुछ इस तरह का कि वो कलर कोडिंग में जो संख्याओं का निर्माण हो रहा है उस निर्माण की व्यवस्था को बच्चों को समझाया, ताकि बच्चे, और खेल के बारे में भी समझाया ताकि बच्चे आसानी से उस खेल को खेल सकें और अपने खुद के प्रयासों से उसको समझ सकें। दूसरी बात आपने एक ये देखी होगी कि जब बच्चों ने दूसरे चरण में जो खेल को खेला
तो वहां पर बच्चों के द्वारा कुछ नियम तय किए गए थे कि भाई हम जब खेल को खेलेंगे तो उसके अंदर जो चूड़ी बच्चों ने डाली और उस चूड़ी में देखा कि भाई कौन कौन सी बिंदियां ऐसी हैं जो चूड़ी के किनारों पर आ रही हैं। पहली बात उनको शामिल करना है या नहीं करना है। दूसरी बात कि खेल की शुरुआत कहाँ से होगी, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे बच्चे किस तरह से मदद करके उसको खेल खेलने में सहयोग कर रहे थे। इस तरह से मिलजुल करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए, और कोई बच्चा अगर कहीं किसी तरह की कोई गलती कर रहा होता है तो दूसरे बच्चे उसको समझा रहे होते हैं, और इस तरह से उस खेल को आगे बढ़ रहा था। वहां शिक्षक की भी एक विशेष भूमिका थी। शिक्षक वहां पर ये देखने का प्रयास कर रहा था कि भाई किस ग्रुप में किन किन बच्चों को किस किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, और किस बच्चे को पर्सनल बताने की या ये समझाने की आवश्यकता पड़ रही है। कहाँ तो बच्चा एक बच्चे को समझा करके उसको जो ठहराव आया हुआ है, रुकावट आई हुई है, उसको हटा करके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पर शिक्षक ग्रुप में जाकर के बच्चों के साथ में डायलॉग करते हुए, मदद करते हुए बच्चों को उससे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी जिस जगह पर बच्चे फंसे हुए हैं वहां से उसको बढ़ा करके, ताकि बच्चे उस प्रक्रिया को स्मूथली आगे बढ़ा सके। ये पूरी बात दूसरे चरण के ऊपर शिक्षक के द्वारा और उन साथी बच्चों के द्वारा, जो बच्चे उस चीज को थोड़ा ज्यादा सीख चुके हैं या आगे बढ़े हुए हैं, जो अपने और साथियों की मदद करते हुए उस खेल को खिलाने में सहयोग कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा के जो मुख्य लक्ष्य है सर्वांगीण विकास करना, और सर्वांगीण विकास के जो और दूसरे पहलू हैं, संज्ञानात्मक विकास के अलावा सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, और जो शारीरिक विकास से जुड़े हुए जो इश्यू हैं, मुद्दे हैं या वो क्षमताएं हैं, उनके विकास के लिए यहाँ पर भी काम चल रहा था। बच्चे किस तरह से आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए उन सामाजिक जो मूल्य हैं उनका विकास कर रहे हैं। कैसे बच्चे एक दूसरे की बात को तवज्जो, एक दूसरे की बात को सम्मान करते हुए, एक दूसरे के प्रति इस तरह की बातें करते हुए कि जो उसको मदद कर सकें, सहयोग कर सकें, उन मूल्यों के विकास के लिए, जो कि भावात्मक विकास में जिसमें संवेदनशीलता का मूल्य है, वो कि आपस में एक दूसरे के साथी का सम्मान करना, ठीक है, उसके आधार पर अपने कामों को समझना, और दूसरे और जो साथी बच्चे हैं उन बच्चों की इस भावना को समझना, और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कि भाई वो उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं या बच्चों को इस तरह की दिक्कत महसूस हो रही है कि तुमको नहीं आता, ऐसी बात नहीं। वहाँ बच्चे आपस में एक दूसरे का सहयोग इस संदर्भ में कर रहे हैं कि वो भी उन चीज़ों को सीखते हुए आगे चले। अर्थात बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए सीख रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए सीख रहे हैं, और बच्चों के जो बिंदियों को काउंट कर रहे हैं। उस समय जो बच्चों के जो साइकोमोटर स्किल्स हैं, मनोशारीरिक जो कौशल हैं, उनका भी विकास के, आंख और हाथ का कोऑर्डिनेशन, और उसके आधार पर देखना और एक ध्यान को केंद्रित करना, और सभी बच्चों के साथ में मिलकर के बड़ी ईमानदारी के साथ खेलना। तो बहुत सारे जो और दूसरे जो पहलू हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के, उन सब पर इस तरह की गतिविधियों में, जिनमें कि बच्चे समूह में मिलकर के खेल खेल रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे का आकलन भी बच्चे कर रहे होते हैं कि किस बच्चे को कहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम है, कौन बच्चा बहुत ठीक से खेल लेता है, कौन खेलने में दिक्कत आ रही है, इस चीज का भी आकलन बच्चे करते रहते हैं। साथ साथ शिक्षक भी उपसमूह कार्य के दौरान इस तरह का आकलन बच्चों का कर रहा होता है, बच्चों की सहयोग करने की भावना को देख रहा होता है, बच्चों के पार्टिसिपेशन को देख रहा होता है, बच्चों के एक दूसरे साथी को समझाने के जो कौशल हैं या कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको भी परख रहा होता है। तो ये सारी चीजें आकलन की जो प्रक्रिया है, पूरी जो रचनात्मक आकलन जिसको कहा गया है, जिसके अंदर के टीचर बच्चों की जरूरतों और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना को निरंतर अपडेट करता हुआ चल रहा होता है, उसके लिए वो वहां से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर रहा होता है। और तीसरे लेवल पर जब बच्चों को इंडिविजुअल टास्क जब वो दे रहा है और एक एक वर्कशीट बच्चों को काम करने के लिए दी हुई है, तो वहां पर भी वो जाकर के प्रत्येक बच्चे के साथ में जुड़ के देख रहा है किस बच्चे को कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस बच्चे को
वहाँ पर जो दिक्कत आ रही है उसका क्या सॉल्यूशन होगा, किस तरह से उसको देखा समझा जाएगा, और आगे भी उस बच्चे के साथ में काम कराने की जो योजना है वो किस तरह की रखी जाएगी, इन सारी चीज़ों का आकलन भी वो करते हुए चलता है। जब बच्चे इंडिविजुअल लेवल पर काम को कर लेते हैं जो उनके अपने स्तर का है, तो उसके बाद में शिक्षक उस काम को जांच करके, उसने ऑब्जर्वेशन भी किया है और फिर उसके बाद में वो उन कामों को जांच करके ये भी देख रहा होता है किस बच्चे ने क्या किया है, कहाँ पर किस तरह की कौन सी गलती की है, उस गलती को ठीक करने के लिए बच्चे के साथ में अगले रोज क्या काम किया जाएगा। उस पूरे काम की समीक्षा करने के बाद अपने अगले दिन की योजना की तरफ बढ़ता है। किए गए काम की जो समीक्षा है, जो काम करने के उपरांत शिक्षक करेगा, उस समीक्षा के लिए जो कार्यपत्रक हैं और जो पूरी प्रक्रिया, जो ऑब्जर्वेशंस उसके रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन प्लस कार्यपत्रकों के ऊपर शिक्षक का जो गुणवत्तापूर्ण जो टिप्पणी वहाँ पर वो लिखेगा कि बच्चों को किस किस तरह की किन कहाँ पर क्या क्या समस्या रही है और उस समस्या के लिए किस तरह के प्रयास होने हैं। इन सारी चीज़ों को संगठित करने के लिए वो गुणवत्तापूर्ण टिप्पणी को वहाँ पर दर्ज करना और उनको कैटेगराइज करना कि भाई कौन कौन से बच्चों को किस किस तरह की क्या समस्याएं रही हैं। तो एक तरह की, लगभग एक तरह की जो समस्याएं रही हैं उन बच्चों के लिए कोई एक तरह का प्रयास होगा। अगले जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए कोई दूसरी तरीके की जो प्रॉब्लम रही है, जो उसके क्वालिटेटिव कमेंट से जो पता लगेगी, उनके लिए कोई दूसरा तरीका वहाँ पर उसको रिजॉल्व करने का रहेगा। और कोई तीसरा अगर है तो उसके लिए कोई तीसरे तरीके की स्थिति रहेगी। और वहाँ पर कौन तो बच्चे मिलकर के दूसरे बच्चों के की उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और किन बच्चों के साथ में शिक्षक मिलकर के काम करेगा, ये उसमें तय हो जाएगा। और इसके बाद में शिक्षक अगले दिन की योजना की तरफ बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जो प्लान था जिसके ऊपर बच्चों के साथ काम किया गया था और उन बच्चों के साथ टीचर ने पूरी चीज़ को समझा और जाना था, ये चीज़ निश्चित रूप से आपको अपने काम को बेहतर बनाने में मदद करेगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। धन्यवाद।